अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए सफ़ेद लोबिया की एक बहुत ही इजी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। सफ़ेद लोबिया तकरीबन हर घर में ही बनता है। ये प्रोटीन, आयरन और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए आपको तकरीबन हफ्ते में एक मरतबा तो इसे ज़रूर घर में बनाकर बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़रूर देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसमें गोश्त जितनी ग़िज़ाइयत पाई जाती है। और आज जिस तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी एक ख़ास मसाले के साथ, तो जो इसका मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने एक पाव लोबिया ले लिया और इसे मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो इस तरह की कंडीशन में अब ये आ गया। तो सबसे पहले जो काम है वो है इस लोबिया को बॉयल करना। आपने इसे बॉयल करने के लिए जो पानी यूज़ करना है वो यूज़ कर कितना करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसे हम लोग प्रेशर कुकर में जल्दी से बॉयल कर लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। यहाँ पे मैं अपने सफ़ेद लोबिया को शामिल कर दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर और इसके अंदर शामिल करूँगी सिर्फ़ 2 ग्लास पानी। आपने सिर्फ़ इतना ही पानी इसके अंदर शामिल करना है, इससे क्या होगा कि इसके जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं ना वो ज़ाया नहीं होंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसे बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर ना ये जल्दी से बॉयल हो जाता है। तो जब तक यहाँ पे हमारा लोबिया बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसकी ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी मसाला है ना वो तैयार कर लेंगे। एक प्यारी सी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी आधा कप ऑयल का और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉपर मशीन में चॉप किया हुआ है वो मैं शामिल कर लूँगी। और अब आपने क्या करना है, प्याज को यहाँ पे आप लोगों ने करना है फ्राई। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना आपने ऑयल के अंदर प्याज को पका लेना है। इससे क्या होता है, जो प्याज में हल्का सा मीठापन होता है ना वो अर्ली स्टेज पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो प्याज का कलर है ना वो आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, बस इस तरह का कलर आ जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। और अब हम लहसुन अदरक को भी इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हल्का सा लाइट सा गोल्डन हो जाएगा ना जब लहसुन का भी कलर, तो हम इसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो शामिल कर देंगे। तो जब तक मैं इसे यहाँ पे भून रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। टमाटरों को प्याज में शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ज़बरदस्त से जो स्पाइसेस हैं ना वो भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस यहाँ पे बेसिक से हैं लेकिन बहुत ही कमाल के हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का, क्योंकि हमने लोबिया को बॉयल करते हुए भी नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून भर के मैं शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे हल्दी का और 1 टीस्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे साबुत ज़ीरे का। और इन चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। दूसरी तरफ मेरा जो लोबिया है वो बॉयल हो चुका है, तो लोबिया को बॉयल करने के बाद मेरे पास तकरीबन पानी बचा है 2 कप। तो उसी पानी में से आधा कप पानी मैं ले लूँगी और मसाले में थोड़ा-थोड़ा शामिल करती जाऊँगी और इसकी भुनाई करती जाऊँगी। कोई भी खाना आप बना रहे हो तो उसमें सबसे बेसिक जो काम है ना वो मसाले की भुनाई का होता है। जितनी मेहनत आप लोग इसके ऊपर कर लोगे ना उतना ही आपका जो खाना है ना वो खुश जायका और बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल कितना ज़बरदस्त तरीके से सरफेस पे आ गया और हमारा मसाला देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार बन के तैयार हुआ है। अब इसमें मैं बॉयल किया हुआ लोबिया शामिल कर दूँगी और इसके बाद अब हम लोग लोबिया को ना अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तब तक आपने इसे भूनना है जब तक ऑयल फिर से ना इसके साइड्स पे नज़र नहीं आने लग जाता। इससे जो लोबिया का जायका है ना वो बहुत ही अच्छा वाला निकल कर आता है। यहाँ पे देखिए लोबिया को भूनते हुए मुझे तकरीबन डेढ़ 2 मिनट हो गए हैं और कितना ज़बरदस्त ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब मैं इसमें हल्की-फुल्की सी ग्रेवी के लिए ना पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैं वही शामिल कर रही हूँ जो कि बचा हुआ है हमारे लोबिया के साथ वाला, जो मैंने जिसमें लोबिया बॉयल किया था। उसी में मैंने बस 1 कप और पानी शामिल किया है और मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 3 कप पानी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो अब तेज़ आँच पे इसे कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये जो ग्रेवी है ना पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए हमारा जो लोबिया है उसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें बहुत ही मैजिकल मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का हाथों से क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
इसके साथ ही और ज़बरदस्त सा मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी पिसी हुई काली मिर्च का, और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ मैजिकल गरम मसाला। बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा इसका। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एक मरतबा, और लास्ट में इसके ऊपर शामिल करेंगे लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि हमारे वाइट लोबिया के जायके को चार चाँद लगा देंगी। आप लोगों ने इस तरीके से इस रेसिपी को एक मरतबा ट्राई करना है, तो देखिएगा आपके घर वाले फरमाइश कर करके आपसे ये बनवा कर खाएँगे। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ और इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है ना, वो कमाल का बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट दम के बाद हमारा लोबिया बिल्कुल तैयार है। इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना, वो हमारा वो लोबिया है वो बन के तैयार हुआ है। इसकी खुशबू भी बहुत ही कमाल की है, और जायका तो इसका आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करोगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा वाइट लोबिया बिल्कुल तैयार है। आप इसे वाइट राइस के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल का लगता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।